हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Awareness about the environmental protection. That is the most important topic here. Awareness about the environment protection. In the past, to decided environment has attracted the attention of decision makers, scientists, and even laymen is many part of the world. They are becoming increasingly of consideration of the issues such as flames, drought and the flood, scarcity of the fuel and firewood out afforded, and pollution of air and water, problem of the hazards and chemical and radiation, depletion of their natural resource, and exceedance of the wildlife and dangerous to the flora and fauna. People are now aware of the need to protect the natural environment and the resource of air, water, soil, and plant life that is constitutionally to the natural capital on which man depends. There is the most important here. The environmental issue are important because the absence of their solution is the more horrible. Unless environmental issues are not solved or not taken care of, the coming generation and maybe find Earth world not a living. The need of planet and the need of the person have become one. There is a no denying it. There is a fact that environment has to be protected and conserved so they make a future life possible. In needed, man as a need are increasing and accordingly their environment is also began alternated and indeed a natural capacity to accommodate things and two is an generatives and yet there is the limit of the nature capacity especially when to the pressure of responding of population and technology keep monitoring. And what is required to the substance is the conservation and improvement of changing and fragile environment. यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हर एक इंसान का दायित्व है। आप सोचिएगा कि विश्वव्यापी जो है लोग यहाँ पर इसका कदम उठाएंगे, या आप ये सोचिएगा कि क्षेत्रीय सरकार इसका जो है प्रभाव डालेगा, लेकिन दोस्तों ये सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक आप लोग स्वयं ही समझदार नहीं बनोगे, तब तक ये पर्यावरण जागरूकता नहीं हो पाएगी। पिछले 2 दशकों में पर्यावरण नीति निर्माताओं ने वैज्ञानिक और विश्व के अनेक देशों में आम आदमियों का ध्यान आकर्षित किया है। वे अकाल, सूखा, ईंधन की कमी, जलाने की लकड़ी और कचरा, वायु और जल प्रदूषण, रासायनिक और विकिरणीकरण की जो है प्रभाव समस्याएं, जो है प्राकृतिक संसाधनों वन जीवन एवं लुप्त होना, एक जो वनस्पति एवं जीवन जंतुओं के खतरे जैसे मुद्दे के प्रति अधिक सतर्क होते जा रहे हैं। लोग वायु, जल, मृदा और पौधे जैसे प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधन की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति जो है सजग हो चुके हैं तथा वह प्राकृतिक संपदा है जिस पर मनुष्य निर्भर करता है। यदि बात यहाँ ये सभी बात इंपॉर्टेंट रखता है, अगर पर्यावरण मुद्दे महत्वपूर्ण माना गया है हर एक क्षेत्र के लिए, कहते हैं विश्वव्यापी स्तर पर जो है पर्यावरण मुद्दा उठाया जा रहा है, इवन कि पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके संरक्षण के बिना स्थिति बहुत भयावह होगी। यानी स्थिति अगर आप देखोगे आने वाला समय में तो बहुत ही भयभीत करने वाली होगी, यानी हॉरेबल कंडीशन आ जाएगा। यदि पर्यावरण समस्याओं का हल ना किया गया तो यह पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य नहीं रह पाएगा। और यही त्रिपाण स्टडी सेंटर बार बार कहता है कि हमें पर्यावरण को समझना है और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सदैव अग्रसर होना है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण करना कोई बहुत बड़ी दुष्कर कार्य नहीं है। अगर आपने देखा होगा, चिपको आंदोलन के विषय में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कुछ स्त्रियों ने जो है पेड़ पौधे काटने से जो बड़े बड़े ठेकेदारों को जो है मना कर दिया और उनको घुटना टेकने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो क्या हम पौधे नहीं लगा सकते? क्या पेड़ पौधे काटने वाले लोगों पे हम कुछ कर नहीं सकते? करने के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये लोग बड़े बड़े जो है मंत्री लोग ही होते हैं जो इनको प्रोत्साहित करते हैं। आम आदमी जो है कभी बड़े बड़े लकड़ियाँ नहीं काटती है, बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं काटते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती है, वो अपने जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कहते हैं आम लोग भी वो काफ़ी परेशान इन चीज़ों से है। वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यही समस्या जो है देश में पर्यावरण जैसी समस्या को खड़ा कर दिया है। कहते हैं अगर आप लोग
किसी के कहने पर जो है रोडों पे आ सकते हो, तो क्या अपना भलाई के लिए, अपने जीवन के लिए, क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते? क्या प्रेशर ग्रुप नहीं बन सकते? आप लोग बन सकते हो, लेकिन इसमें जो है उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। आज लोगों की और इस ग्रह की आवश्यकता एक को हो गई है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य को संभावना बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा एवं बचाव अनिवार्य है। देखिए, अगर आने वाला समय में आप लोग अपने परिवार से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, तो इसका मतलब है कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव ही अग्रसर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनों से प्रेम करते हैं तो उनको हम जो है दूषित वायु में नहीं रख सकते। कहते हैं उनको इस तरह की समस्याओं से हमें जूझना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनों से प्रेम करते हैं। वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही है और इसके अनुरूप पर्यावरण परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। यद्यपि प्रकृति में सहन करने की अपार क्षमता और वह स्वयं ही पुनर्जीवित कर लेती है, परंतु फिर भी इसकी एक सीमा होती है। कहते हैं कोई भी चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आप पृथ्वी पर इतना अधिक दबाव डालोगे, इतना प्रेशर डालोगे और इसके जो मेन पार्ट पेड़ पौधे होते हैं उसको नष्ट कर दोगे, तो पृथ्वी भी क्या होगा? पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तभी तो आपको देखने को मिलता ही है आए दिन, कहीं बाढ़ से पीड़ित होते हैं लोग, कहीं भूकंप आ जाती है, कहीं ज्वालामुखी फट रही होती है। तो अचानक इतने सारे प्रॉब्लम आने का कारण क्या है? इसका कारण मात्र एक है कि हमने पर्यावरण के संतुलन को जो है बिगाड़ दिया है। अब इस संतुलन बिगाड़ दिया है तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कहते हैं बड़े बड़े भविष्यवाणी ये भी की गई है कि ग्लेशियर पिघल जाएगा और धरती जो होगा जलमग्न हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो सच्चाई है, तो होना स्वाभाविक बात है। ग्लेशियर जिस प्रकार से पिघल रहा है, आने वाला समय में जो है विश्व जो है जलमग्न हो जाएगा और जलमग्न होने का अर्थ ही होता है पृथ्वी का नष्ट हो जाना। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर हर एक देश को, हर एक व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। अगर आज नहीं सोचिएगा तो आने वाला समय में जब मुसीबत आएगा तो आपको समझने और बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना, अगर समय रहते जो व्यक्ति संभल नहीं जाता, मुसीबत आने पर अगर वो बोलता है तो उसके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि पृथ्वी का भी एक क्षमता होती है, वो भी एक सीमा तक ही कोई चीज़ को सहती है। विशेष रूप से जब बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी दबाव निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। आज के समय में देखा जाए तो बड़े बड़े देश भी जो है बड़े बड़े कंपनियों को निमंत्रण दे रही है और उनके लिए जो है पर्यावरण को नष्ट कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्या ये कंपनियां जो आएगी क्या पर्यावरण को जो है तहस नहस नहीं करेगी? 100% करेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े जो है फैक्ट्री लगाने के लिए जो है बड़े बड़े क्षेत्रों को नष्ट करना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। इसलिए देखा जाए तो कहते हैं कि विशेष रूप से जब बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का दबाव निरंतर बढ़ेगा तो पर्यावरण का हर्ष होना भी स्वाभाविक बात रहेगा। आज अक्षय विकास तथा परिवर्तनशील पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण की आवश्यकता है और कहते हैं कि ये संरक्षण जो है हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है। कहते हैं सरकार तो आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन ये पर्यावरण हमारे सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए सबको इसमें सोचने की आवश्यकता है और इसके लिए जो है जो भी कदम हो सके उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।